दोस्तों, इस लड़की की नाक बचपन से ही इतनी ही बड़ी है, लेकिन इस नाक का बड़ा होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लड़की से चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की हमेशा खुश रहती है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोग दूसरों का मजाक उड़ाने में आनंद क्यों लेते हैं। भले ही इस दुनिया में कोई गलत व्यक्ति ना हो, लेकिन ये दुनिया उसको जलील कर करके गलत करने पर मजबूर कर ही देती है। ऐसा ही कुछ होता है इस लड़की के साथ। इस लड़की का नाम काय है। ये तैयार होकर पार्टी में जाने की तैयारी कर रही है। इसकी बॉस ने एक पार्टी रखी है, जो कि इसके नीचे काम करने वाले सभी लोगों को पार्टी दी गई है, जिसमें काय भी शामिल है। जैसे ही काय पार्टी में शामिल होने के लिए आती है, तो वो उसके साथ वाली लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, और उसकी बॉस तो उसका कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रही थी। लेकिन इन बातों का काय पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने आप में एक खुशदिल इंसान थी। तभी वहाँ पर वेट्रेस आकर सभी को शराब बांट रही थी, जो कि बड़े बड़े गिलासों में थी। लेकिन काय की नाक बड़ी होने की वजह से काय उस गिलास में शराब नहीं पी सकती थी। वो वेट्रेस से कहती है कि मुझे कोई छोटा गिलास ला कर दो, जिससे कि मैं आसानी से शराब को पी सकूं। लेकिन उसकी इस बात पर वेट्रेस भी उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ये नाक तुम्हारी बड़ी मैंने नहीं की है। इतनी बड़ी नाक लेकर तुम यहाँ पर आते ही क्यों हो? यहाँ पर इतने ही बड़े गिलास होंगे, अगर तुम्हें पीना है तो पियो, नहीं तो मत पियो। लेकिन काय फिर भी उससे कुछ नहीं कहती और अपने आप में मग्न हो जाती है। लेकिन फिर भी उसके साथ वाली लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी। काय जैसे ही उस बड़े गिलास से ड्रिंक करने का प्रयास करती है, तभी उसके पीछे से उसकी साथी लड़की आकर उसको धक्का दे देती है, जिससे उसकी ड्रिंक उसके कपड़ों पर आकर गिरती है, जिससे उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब तो उसकी बॉस उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी। लेकिन काय उठकर जल्दी से बॉस रूम में जाकर अपने कपड़ों को साफ कर अपने रूम में आ जाती है। वो इन चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। अब इन लोगों ने उसकी सहन सीमा तक को भी लांघ दिया है। अब वो इन सब बातों से परेशान होकर अपने बहन के पास जाती है। उसकी बहन वैसे तो ठीक थी, लेकिन उसका थोड़ा बहुत मजाक बना लिया करती थी। काय अपनी बहन को सब कुछ बता देती है, तो उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारी नाक को ठीक करवा सकती हूँ, तुम्हारी नाक एक छोटी सी सर्जरी से ठीक हो जाएगी। लेकिन काय कहती है कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी, मुझे सर्जरी से डर लगता है। वो उससे इतनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है और वो सीधा आती है अपने रूम पर, जहाँ पर वो किराए पर रहा करती थी। वहाँ की उसकी मालकिन भी उसकी नाक का मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन काय अब इसको भी इग्नोर करके सीधा अपने ऑफिस आती है, जहाँ पर आकर उसको सबसे पहले हनी मिलता है, जो कि उसको पसंद किया करता था। काय की नाक भले ही कैसी भी हो, लेकिन हनी उसको हमेशा पसंद ही किया करता था। लेकिन काय को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो सीधा आकर अपने बॉस के पास आती है। उसकी बॉस उससे ऊंची आवाज में बात करती हुई उससे कहती है कि जल्दी से मुझे कॉफी बना कर लाओ। काय अपनी बॉस के लिए कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। काय जैसे ही अपनी बॉस को कॉफी लाकर देती है, तो उसकी बॉस उस पर भड़कने लगती है और उसे और उसकी नाक को भला बुरा कहकर वहाँ से भेज देती है। काय को इन बातों का बहुत बुरा लगता है। वो घर पर आकर बहुत रोती है। लेकिन घर पर आने के बाद उस घर की ओनर भी उसको भला बुरा कहने लगती है। वो उसकी नाक का मजाक उड़ाने लगती है। वो अब इन चीजों से बहुत परेशान हो गई थी। वो बहुत रोती है, लेकिन अब वो हमेशा के लिए इसको ठीक करना चाहती थी। वो सीधा अपनी बहन के पास जाती है। उसकी बहन उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बाद में कहती है कि तुम्हारी नाक ठीक हो सकती है, मैं तुम्हें एक सर्जन से मिलवा दूंगी। काय को इस बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपनी बहन की बात मानते हुए उस आदमी के पास चली जाती है। यह आदमी चोरी से लोगों की सर्जरी किया करता है, लेकिन इसकी आज तक कोई सर्जरी फेल नहीं हुई है, क्योंकि इसके पास डॉक्टर होने की कोई भी डिग्री है ही नहीं। ये आदमी काय से कहता है कि मैं तुम्हारी नाक को ठीक कर दूंगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम शाम को आना। काय ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और शाम के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। वो डॉक्टर काय को बेहोश करके उसकी सर्जरी करने लगता है। ये काय के चेहरे को एक कपड़े से ढक देता है और काय भी अब पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। ये डॉक्टर उसकी नाक पर सर्जरी कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं। दरअसल इस डॉक्टर ने उन लोगों से पैसे ले रखे थे, जो कि अपनी परेशानियों की तंगी की वजह से वापस नहीं कर पाया था। डॉक्टर उनसे कहता है कि ये लो थोड़े से पैसे, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, बचे हुए पैसे मैं तुम्हें अगले मंथ दे दूंगा। लेकिन ये लोग इस बार बहुत गुस्से में थे, क्योंकि ये डॉक्टर उसको काफी समय से चला रहा था। इसलिए एक आदमी डॉक्टर को बहुत पीटने लगता है और दूसरा वाला आदमी उस काय के पास जाकर उसकी सर्जरी करने लगता है। लेकिन वो कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो तो एक आम आदमी था। वो उसकी नाक को जल्दी से काट देता है। वाला व्यक्ति उस डॉक्टर को मार रहा था। काय को कोई होश ही नहीं था, क्योंकि वो तो बेहोश थी। वो लोग अब उस डॉक्टर को पीटने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जब डॉक्टर उठकर काय के चेहरे का कपड़ा उठाकर देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर नाक थी ही नहीं। उस आदमी ने उसकी नाक को बहुत बुरी तरह से काट दिया था और उसकी नाक को भी साथ ही ले गया था। वो डॉक्टर बहुत डर जाता है। वो जल्दी से अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने का व्यवस्था कर लेता है, क्योंकि जब उसने काय को देखा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि काय की मौत हो गई है, और अगर वो शाम तक यहाँ पर रुका तो सुबह होते ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाएगी और उसको गिरफ्तार कर लेगी, जिससे उसको फ्री में जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जब मॉर्निंग में काय की आँख खुलती है, तो बेड से उठकर वो जल्दी से डॉक्टर को देखती है, लेकिन डॉक्टर तो वहाँ पर था ही नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसको
अपने राइट साइड में एक शीशा दिखता है जिसमें वो अपने आप को देखती है। वो जैसे ही अपने चेहरे को शीशे में देखती है तो उसकी तो जान ही निकल जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर तो नाक थी ही नहीं। वो जल्दी से अपने चेहरे पर पट्टी लपेट लेती है। काय अपने चेहरे पर पट्टी लपेट कर सीधा अपने रूम पर आती है, लेकिन रूम की ओनर उसे देखकर डर जाती है। लेकिन काय उससे कह रही थी कि मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन रूम की ओनर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो काय को देखकर इधर उधर भागने लगती है। काय को तो अब इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो चाकू उठाकर उसके पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। काय को उस लड़की को मारकर बहुत ही सुकून मिल रहा था। वो सोचती है कि मैंने आज एक ऐसे इंसान को खत्म कर दिया जो मेरी मजाक उड़ाया करता था। अब काय अपनी बहन के पास जाती है, क्योंकि उसने भी उसका मजाक उड़ाया था और इन सब की जिम्मेदार भी वही थी, क्योंकि उसी ने उस डॉक्टर के पास भेजा था। काय वहाँ पर पहुंचकर अपनी बहन को बेहोश कर देती है। जैसे ही उसको होश आता है तो काय उससे कहती है कि देखो अपने चेहरे को, मैंने तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा कर दिया है। वो जैसे ही अपने चेहरे को शीशे में देखती है तो उसकी तो वैसे ही जान निकल जाती है। काय ने उसके चेहरे को दोनों तरफ से फाड़ दिया था और अब काय उसकी गर्दन को मोड़ देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब काय वहाँ पर रुक भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो अपनी बहन के पास रुकेगी तो पुलिस उसको वैसे ही पकड़ लेगी, और अगर वो अपने रूम पर रही तो भी वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि उसका कातिल उसको ही समझा जाएगा। वो वहाँ से आकर एक दीवार पर लेट जाती है और उसको इन चीजों से बहुत सुकून मिला था। अब वो मॉर्निंग में अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेती है और सीधा अपने ऑफिस में जाकर पहुँचती है। काय यहाँ पर भी पहुंचकर खून खराबा करना स्टार्ट कर देती है। वो एक लड़की के चेहरे में पेन घुसा देती है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। वो किसी के पेट में चाकू घुसाकर मार देती है तो किसी के चेहरे को नोच नोच कर मार देती है। वो एक लड़की को तो करंट लगा कर मार रही थी, उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा करंट लगाकर उसको बहुत ज्यादा बेरहमी से मार देती है। काय के रास्ते में जो भी आ रहा था वो अब सबको मारती जा रही थी, भले ही उसने उसकी मजाक उड़ाई हो या ना उड़ाई हो, क्योंकि काय एक बहुत ही भयानक खूनी कातिल बन चुकी थी। क्योंकि जैसे जैसे वो लोगों को मारती थी उसको बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। काय उस बार में भी आती है जहाँ पर उस लड़की ने उसका मजाक उड़ाया था। वो वहाँ पर आकर एक लड़के के चेहरे में एक स्टिक घुसा देती है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। लेकिन वो लोगों को इतनी भयानक मौत दे रही थी जिसे देखकर इंसान खुद ब खुद ही मर जाए। इस तरह की मौत को देखकर कुछ लोग तो बेहोश ही हो रहे थे। अब उसका अंतिम शिकार था उसकी बॉस, जो उसकी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करती थी। वो छुट्टियां मनाने के लिए जंगल में गई थी। वो अपनी 2 फ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई थी, लेकिन काय वहाँ पर भी पहुंचकर खून खराबा करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो इसी मकसद से आई थी। वो अपनी बॉस के एक फ्रेंड के पेट में छड़ी घूंस देती है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। वो हर किसी को इतनी भयानक तरीके से मार रही थी जिससे उसका बचना नामुमकिन हो जाए। अब काय उसके दूसरी फ्रेंड के पीछे पड़ जाती है। वो उसको भी पकड़ लेती है। काय उसका एक पैर कुल्हाड़ी से काट देती है और कुल्हाड़ी से उसका सर भी अलग कर देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब काय अपनी बॉस को इतनी खतरनाक मौत देना चाहती थी जिसको वो मरने के बाद भी न भूल सके। वो अपनी बॉस के चारों हाथ पैरों को बांध देती है और काय उछलकर उसके पेट में एक छुरा भोंक देती है और उसको घुमा देती है। और काय जैसे ही उसके पेट में चाकू घुमाती है तो उसकी सारी अतड़ियां बाहर निकाल लेती है, जिससे उसकी बॉस की भी तुरंत ही मौत हो जाती है। काय को ये सब कुछ करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो उसके हाथों के साथ खेलने लगती है और खेलते खेलते ही वहाँ से चली जाती है। काय अब सीधा जाकर एक लेडीज डॉक्टर से मिलती है। वो लेडीज डॉक्टर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी नाक को ठीक कर दूंगी। अब हम काय को 3 महीने बाद देखते हैं। उसकी नाक बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल आदमी की तरह हो चुकी है। अब वो एक बहुत ही सुंदर लड़की लग रही थी। वो अब सीधा जाकर हैप्पी से मिलती है, क्योंकि हैप्पी ने उसको उस वक्त में भी पसंद किया था जब उसकी नाक लंबी थी। और अब काय उस हैप्पी के साथ ही अपनी लाइफ को जीने लगती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।